1 कुंटल वजन उठाना चाहो नहीं उठा पाओ, लेकिन 5 उंगलियां जुड़ जाए तो भी 1 कुंटल नहीं उठेगा। और 10 उंगली और दोनों हाथ जुट जाए, संगठित हो जाए, 1 कुंटल उठ जाएगा। संगठन में शक्ति है, परंतु संगठन अच्छे उद्देश्य के लिए होना चाहिए। संगठन तो आतंकवादियों का भी होता है, संगठन तो नक्सलाइट का भी होता है, लेकिन उनका संगठन कोई काम का नहीं। उनका संगठन रचनात्मक नहीं है, विध्वंसात्मक है। हमारा आपका संगठन सृजनात्मक होना चाहिए। कुछ नया सृजन कीजिए, कुछ नई रचना कीजिए। शुभ कार्यों के लिए संगठन बनाइए। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट छोटा उदयपुर, तहसील बोडेली, ग्राम मूलधर में सत्संग था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे महंत श्री नरेश साहब जी, कबीर आश्रम पारक आश्रम की महंत। बता रहे थे 46 गांव से पैसा संगठित किया हूं, 46 गांव, 46 गांव का पैसा आया है। 2 दिन का समागम है, 1 दिन में 26 कुंटल फूल मंगाए गए। बहुत बड़ा भंडारा है। 20 से 30 लाख का खर्चा है प्रोग्राम में। तो मैं भी आश्चर्य में डूब गया कि इतना खर्चा मेरे प्रोग्राम में। बोले सत्संग में तो कम खर्चा है, भंडारा में ज्यादा खर्चा है। और गुजराती भंडारा में गुजराती आइटम बनते हैं, गाठिया बनती है, गाठिया, और लपसी बनती है, और गोटा, साधु का लंगोटा, खाने में गोटा। और जिला उदयपुर छोटा। बहुत मेहनत किया, हजारों कार्यकर्ता लगे हुए थे। संगठन के बिना शुभ कार्य भी सफल नहीं होते। बाप बेटे में भी एकता होना चाहिए, पिता पुत्र में, सास बहू में, भाई भाई में। और एकता और संगठन त्याग को मांगते हैं। त्याग इनकी खुराक है, संयम इनकी जान है, सहनशीलता संगठन का प्राण है। जो लोग पारिवारिक जीवन जीते हैं उनको पता है, हर नारी को पता है कितना उसको सहना पड़ा है, शुरू से सह रही है। जब ससुराल में पहुंची तो सबसे पहले सास ससुर की कुछ दिन सहन किया, फिर सास ससुर जब थोड़ा रिटायर हुए, पति की भी सहा, देवर की सहा, जेठ की सहा, पड़ोसियों की सहा। पूरी जिंदगी सहनशीलता की तपस्या की नींव पर टिकी हुई। और ये सहनशीलता जिसके पास में है, सफलता उसके हाथ में है। बिजनेस के क्षेत्र में तुम्हारी दुकान में जब ग्राहक आता है, पूरी दुकान का सामान उलझवाता है, ये देखता वो देखता सब देखता, अंत में कहता है पसंद नहीं आया और उठकर चल देता है। दुकानदार मुस्कुरा कर सह लेता है कि 1 घंटे व्यायाम करवाया है और 1000 का सामान नहीं खरीदा है।
पंखे की हवा भी खूब खाया है, कूलर की हवा खाया, एसी की, अब तो बहुत सारी दुकानों में एसी भी लगा है। ग्राहक की ऐसी सेवा होती जैसे दामाद की सेवा हो रही कि हे ग्राहक देवता कुछ न कुछ खरीद लो। और ग्राहक दुकानदार को पता नहीं कि वो टाइम पास करने के लिए तुम्हारी दुकान में आया। 1 घंटे उसके पास बच रहा था, कहाँ खर्च करे, कहाँ बैठे, आकर वहीं गप्पा मार रहा है बैठा है। दुकानदार सह लेता है और सहने का परिणाम ये होता है फिर कभी वो ग्राहक आता है, 20,000 का सामान खरीद कर ले जाता है। याद रखना, किसान जब खेत में बीज बोता है उसी दिन फसल काटने को नहीं मिलती है। 4 महीने उसे इंतजार करना पड़ता है, इंतजाम करना पड़ता है, खाद पानी देना पड़ता है, फसल की रक्षा करना पड़ता है। तब 4 महीने के बाद फसल पककर रेडी होती है, तब फसल कटती है और खेत अनाज से आकर के पूरे घर की कोठरियों को भर देता है। इसलिए थोड़ा इंतजार करना भी सीखो। वेटिंग भी बहुत बड़ी चीज है। ज्यादा उबोगे, डूबोगे, घबराओगे, उलझन मचाओगे, हाथ कुछ लगने वाला नहीं, शांति खो जाएगी। तसल्ली रखो, धैर्य रखो। धैर्य मनुष्य का परम मित्र है। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपत काल पर रखिए चारी। नारी की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, मित्र की परीक्षा जब तुम आपत्ति में होते हो, संकट में होते हो, तब होती परीक्षा। धैर्य जिनके पास में है वे असफलता को सफलता में, हानि को लाभ में बदलने की कला जानते हैं। और जितने लोग दुनिया में महान हुए हैं, ऊंचाइयों के शिखर को छू सके हैं, उनके सबके पास में पर्याप्त धैर्य था, पर्याप्त सहनशीलता थी। जब